आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 1, 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है बाइबल की, अपने हाथों को उठाओ खुदाबंद, अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज तेरा रूह खुदाबंद बात करे, आज तेरा रूह मुझसे बात करे खुदाबंद, इन लोगों के हृदय को छिदे, ये बदल जाए खुदाबंद, तुझ में चलें और भागें और दौड़ें और सेम न रहें, इन जीसस ने। आज बाइबल कहती जो कोई भी इस वचन को सुनेगा वो ब्लेस होगा। सिर्फ सुनने से ही वो जो पढ़ेगा यानी मैं, वो ब्लेस होगा, यानी आप जो ब्लेस होंगे। आप ऑलरेडी ब्लेस हैं इस प्रेजेंस में आके यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक लौती ऐसी पुस्तक है जिसने ये लिखा है कि अगर तुम सिर्फ इसे सुन ही लोगे या सिर्फ इसे पढ़ ही लोगे तो भी तुम ब्लेस हो जाओगे, तो भी तुम आशीषित हो जाओगे। आमीन। अब जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं, मैं भी इसे सुन रहा हूं, हम आज आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो पुस्तक, आज जो वचन प्रकाशित वाक्य के बीच से मैं आपको पढ़ने के लिए जा रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ये चाहता है, आप व्हाइट कपड़ों में इसलिए हैं, कुछ लोगों ने डालियां पकड़ी हुई हैं, जो वचन मैंने पढ़ा था पिछले मीटिंग को, कि बहुत सी एक व्हाइट लोगों की, व्हाइट कपड़े डाले हुओं की भीड़ जो हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए स्वर्ग में, जिनकी कोई गिनती नहीं। व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो जीत चुके हैं, व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो पवित्रताई में रहकर, पाप पर फतह पाकर, कलेश के ऊपर फतह पाकर, जो डरे नहीं, जो घबराए नहीं, किसी के डराने से डरे नहीं और परमेश्वर में खड़े रहे। बाइबल कहती है वो सब लोग स्वर्ग में जीत कर व्हाइट वस्त्र डालकर, यानी पवित्रताई के वस्त्र डालकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आज जब एक दूसरे को आप व्हाइट कपड़ों में, मुझे व्हाइट कपड़ों में आप देख रहे हैं, ये एक निशानी है कि ये तो थोड़ी सी भीड़ है, वहां तो करोड़ों की, ये लाखों की हो सकती, वहां करोड़ों की भीड़ होगी जो व्हाइट कपड़ों को डालकर, बाइबल कहती है हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से एक भी जाति ऐसी नहीं होगी धरती की, एक भी भाषा ऐसी नहीं होगी धरती की जो उस भीड़ में मौजूद नहीं होगी। आज इस थर्सडे और अगले थर्सडे जो मीटिंग्स होंगी, ये मीटिंग आपके स्पिरिचुअल लेवल को, आपकी वो कॉन्शियसनेस, वो मानसिकता, वो ध्यान जो एक आदमी का स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होना चाहिए, स्वर्ग के ऊपर होना चाहिए, साल्वेशन पर होना चाहिए, मुक्ति की ओर होना चाहिए। ये दो मीटिंग्स, आज की मीटिंग और अगले थर्सडे, स्पेशल स्वर्ग और नरक का सीन दिखाया जाएगा खामरा चर्च के अंदर मॉर्निंग को, और मॉर्निंग मीटिंग होगी। ये दो मीटिंग आपको ये दिखाएंगी कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है। आपने अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इस संसार के चक्करों से, पापों से क्यों बचाकर रखना है। बाइबल कहती है अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित इंसान था, बाइबल कहती है राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे भय खाती थी, उसकी ब्लेसिंग सरकारों से भी ज्यादा थी। बाइबल कहती है वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मारकर लूत को भी ले गए, उन बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने मार दिया था। अब्राहम इतना आशीषित, धरती पर भी आशीषित, स्वर्ग पर भी आशीषित था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुझे एक वंश दूंगा। 75 साल की उम्र में उससे वायदा किया था, और अब्राहम जब 99 साल का हो गया, 99 का हो गया, तब भी उसके पास बेटा नहीं था। लेकिन वचन बताता है कि वो एक ऐसे स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोहता था, वो ऐसे नगर की बाट जोहता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यानी उसका ध्यान जो था वो स्वर्गीय हो गया था। उसका ध्यान ये हो गया था कि मान लो अगर मुझे बच्चा अभी ना मिले और मैं यहोवा से हट जाऊं
जाऊं और अपनी मुक्ति को गवा बैठूं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, चाहे मुझे संसार की आशीष मिले या ना मिले, चाहे खुदा का वायदा पूरा हो या ना हो, वो चंगा करे या ना करे, ब्लेस करे ना करे, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। और बाइबल कहती जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी कि अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर अपनी मुक्ति को खत्म नहीं करना चाहता, किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना नहीं चाहता, कोई भी आशीष मिले या ना मिले वो परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहता, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वंश भी दिया। और बाइबल कहती है तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किणकों के समान उसको बच्चे दिए, उसको वो सब कुछ दिया। फिर वो चाहता था, बाइबल कहती है जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो गए हैं, धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा, एक भी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। लेकिन बात यह है हमारा ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, वो स्वर्ग की ओर, वो मुक्ति की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो सारे कामों को हमारी जिंदगी में पूरा कर सके जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने ये रूल बनाया है, ये एक नियम है कि जब एक इंसान धरती के ऊपर पूरी तरह से आत्मिक हो जाएगा, संसार की हर एक वस्तु, हर एक आशीष वो राजाओं के पास हो ना हो, वो तुम लोगों के पास और तुम्हारे परिवारों के पास होगी। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आज परमेश्वर आपको देना चाहता है उस वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 1 से 7 आयत। उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल में, कड़ाही में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था, वो मरता नहीं था। उसको कितनी बार मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काले पानी की सजा देते किसी को, एक टापू पर छोड़ दिया गया, पतमुस नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर बाइबल कहती है यूहन्ना के ऊपर क्या हुआ? यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उसे अपना आप दिखाया, उसे प्रकाशित वाक्य दिया, और उसी यूहन्ना को कहा इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। ऐसे लोग जिनको प्रेरिताई से कोई मतलब नहीं, जिनको मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, जो देखते हैं अच्छा उसकी कलीसिया ज्यादा है, पता नहीं प्रेरित नाम लगाकर हो गई होगी, मुझे भी यही नाम रखना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान पर से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए आमीन बोले ऊंची आवाज में। ये परमेश्वर ने किसको कहा है? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़े तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी एक मैसेंजर, एक पास्टर को भी एक दूत कहा गया है कलीसिया में। ये पत्री पास्टर्स के लिए है, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। कोई भी कलीसिया में हिलेगा नहीं अभी। उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ यह कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे, स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे, स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो, स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट, यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है कि ये हट जाए। इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का। जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको प्रभु भोज अभी नहीं दिया। आप प्रभु भोज को बाइबल में समेट के बैठे हैं। ओके, हम लेंगे उसे, लेकिन आज समझ के उसे लेंगे। आज हम पहला प्यार परमेश्वर के साथ स्थापित करके उसे लेंगे। जो पहला प्यार खुदावंद के साथ हमने किया था, आज सब लोग तौबा करके उस पहले प्यार में जाकर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। मेरे को आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे मुझे वो प्रेम पहले जैसा कैसे मैं करूं, मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होती पहले वाली। हाँ, आपका ये सवाल होगा। मुझे वो पहले वाला विश्वास कभी कभी फील नहीं होता जो मुझे पहले था, फिर मैं ये पहला प्रेम कैसे कर सकता हूं।
मुझे वो पहले वाले चमत्कार फील नहीं हो रहे अपनी लाइफ में जो खुदा ने पहले साल मेरी जिंदगी में किए थे। फिर मैं उस पहले प्रेम को कैसे दोबारा लेके आ सकता हूं? तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, ये पहला प्रेम, परमेश्वर इस पहले प्रेम को किसी मन में जगाने के लिए आपको नहीं कह रहा, या ये पहला प्रेम किसी दिमाग का या किसी दिल का प्रेम नहीं है। ये पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, ये कर्मों का प्रेम है, ना कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही रोजे जो पहले रखते थे अगर अब रखेंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही पवित्रताएं जो पहले थी अगर अब रखेंगे पहले प्रेम में आ जाएंगे। आमीन ऊंचा चर्च। क्योंकि ये दिमाग की खेल नहीं। आपके दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद आप बोना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, पवित्रताई ना छोड़े, वो शक नहीं है। फिर आप उस रुमाल को उठता हुआ, अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ, चमत्कारों को होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं कि मैं पहला प्यार कैसे करूं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग अब परमेश्वर के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले एक्साइटेड रहता था, कोई छुट्टी नहीं करता था, अब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी कम हो गई। वो चाहे कम हो जाए, क्योंकि हर तरह का मौसम आपकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में भी रहा है जब परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल किए मेरी लाइफ में। फिर ऐसा समय भी आया जब परमेश्वर कोई काम ऐसा लगता कि मेरी लाइफ में नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं, वो दूसरी तरफ से और काम करी जा रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर देखता है मेरी एक्साइटमेंट कम तो नहीं हुई, मेरा पहला प्रेम कम तो नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आज उस प्रभु भोज को लेने से पहले एक वायदा करना होगा, हमें अपने पहले प्यार में वापस जाना होगा, ताकि परमेश्वर उस बड़ी ग्रेटनेस को जो उसने आपको तब दिखाई थी जब आप पहला प्यार कर रहे थे, वो दोबारा से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो इस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ होगा। मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप माउंटेन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो याद रखो उससे भी बड़ा पहाड़ है जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आपने ब्लेसिंग को हासिल कर लिया है, तो परमेश्वर आपको देशों के बीच में, आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको प्रेसिडेंट्स के बीच में लेके जाना चाहता है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। वो पहला प्यार, एक्साइटमेंट जब कम हो जाए दिल में, जब दिल करे ये नहीं करना, अब चर्च जाने का जब दिल ना करे, फास्टिंग करने का दिल ना करे, जब बोने का दिल ना करे, दिल ना करने के बावजूद परमेश्वर कहते हैं अपने पहले प्यार को तू छोड़ना मत। थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 से 20 उसको बाद में पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 5 आयत, उसको हिंदी और इंग्लिश की एम्पलीफाइड बाइबल, जिसका मतलब है वो बाइबल जहां पर एक्सप्लेन करके वर्स को लिखा होता है, एम्पलीफाइड बाइबल से उस 3rd आयत को पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में लिखा फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, separated and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice। परमेश्वर ने कहा कि ये खुदाबंद की इच्छा है कि तुम कॉन्सिक्रेटेड, जिस तरह से पुराने नियम में याजकों को उनको अभिषेक कर दिया जाता था और फिर वो याजक अलग ताई की जिंदगी जीते थे। महायाजकों को जब अभिषेक किया जाता था तो उनको ये अधिकार नहीं था कि वो चाहे उनका कितना भी करीबी मर जाए उसकी लोथ को छुएं, या वहां पर अपने कपड़ों को उखाड़ें या फाड़ें या अपने बालों को बिखार कर रोएं। जो याजकों का जब अभिषेक होता था
तो उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि तुम अपने माता पिता बहन भाई के मरने पर तो जा सकते हो, लेकिन अपने निकट रिश्तेदारों के मरने पर भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुमको अलगताई की जिंदगी जीनी है, तुमको पवित्रताई की जिंदगी जीनी है। यू शुड बी कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड एंड सेट अपार्ट फॉर प्योर एंड होली लिविंग, कि तुम होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी और प्योरिटी की जिंदगी के लिए, शुद्धता की जिंदगी के लिए अपने आप को अलगताई में रखोगे, अपने आप को सेपरेट रखोगे, तुम अपने आप को कॉन्सिक्रेटेड रखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस तरह से एक सांसारिक बाप जब मरने वाला होता है तो विल लिख कर जाता है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी मेरे किस बच्चे को मिलेगी, उसी तरह परमेश्वर की विल है, लेकिन परमेश्वर जीवित है, हमारे बीच में है, लेकिन उसकी विल है, उसकी इच्छा है, उसकी आपके लिए मंशा ये है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग सेट अपार्ट करें, सेपरेटेड करें, कॉन्सिक्रेटेड करें, एक पवित्रताई की और एक प्योरिटी की जिंदगी के लिए। और व्यभिचार से, हर तरह के सेक्सुअल पाप से आप बचे रहें। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। उसमें लिखा, जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, और ये काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर है जो तुम में बसा हुआ है? बाइबल कहती है जब तुम वेश्या के साथ एक तन होते हो, जब तुम उसके साथ सोते हो, तुम एक हो जाते हो। बाइबल कहती हर तरह का पाप तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध, अपनी बॉडी के विरुद्ध, अपने अंगों के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है, क्योंकि वो तुम में बसा हुआ है। बाइबल कहती है कि अपनी पत्नी के अलावा अगर तुम शादीशुदा हो, तुम किसी के साथ भी, चाहे वो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी हो, तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। तुम्हें पवित्रताई में ही रहना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम अलगताई में, सेपरेटेड, सेट अपार्ट, प्योर, शुद्धता और होली लिविंग के लिए, पवित्रताई की जिंदगी के लिए तुम रह सको। बाइबल कहती है व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ये ऐसा पाप है जो अपने ही शरीर के विरुद्ध किया जाता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो गुनाह एक व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। हर एक बीमार व्यक्ति जरूरी नहीं है कि व्यभिचार की वजह से ही बीमार हो। वो परीक्षा की वजह से हो सकता है, संसारिक कारणों की वजह से हो सकता है, गलत डाइट की वजह से हो सकता है, पाप की वजह से हो सकता है, शैतानी अटैक की वजह से हो सकता है, परीक्षा की वजह से हो सकता है, पाप की वजह से भी हो सकता है। बाइबल कहती है जो ये पाप करते हैं व्यभिचार, वो अपने ही शरीर के विरुद्ध, अपनी ही बॉडी के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18, क्योंकि जितने मनुष्य पाप करता है, अन्य पाप, वो देह से बाहर हैं, वो शरीर से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 4 आयत, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। परमेश्वर ने आपको ये बोला है, अपनी पत्नी, अपने पति के अलावा अगर तुम्हारा संबंध किसी भी औरत के साथ है, तो बाइबल कहती है तुम अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। बाइबल कहती है ये पाप तुम्हारा आत्मिक भी है, जो तुम्हें नरक में लेके जा सकता है, और ये ऐसा पाप है जिससे तुम शारीरिक रूप से भी एक बड़ी दुर्घटना को इकट्ठा कर रहे हो, जो कभी भी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ सकती है। बाइबल कहती है जो वेश्या के साथ एक तन होता है, वो उसके साथ एक हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, आप सिर्फ शारीरिक रूप से गलत संबंध नहीं बना रहे,
आप आत्मिक रूप से भी उसके साथ एक हो रहे हैं। आप उसके श्रापों को भी ले रहे हैं, आप उसकी दुष्ट आत्माओं को भी ले रहे हैं, आप उसके सारी गंदगी को भी ले रहे हैं। वो सारे आत्मिक श्राप, वो सारी गंदगी जो आत्मिक उसकी जिंदगी पे है, आप वो भी अपने ऊपर, वो सारा बैड लक भी अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बीमारियों को भी ले रहे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा जितने मनुष्य अन्य पाप करता है वो शरीर से बाहर हैं। आप जानते पाप कई प्रकार के हैं। ऐसे बहुत से पाप हैं जो आपको नरक में नहीं लेके जाते। बाइबल कहती है बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं। कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको नरक तो नहीं लेके जाते, लेकिन उनका असर आपकी जिंदगी पे रहता है। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको मौत की ओर लेके जाते हैं, जो आपको आत्मिक मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है, वो शारीरिक रूप में कभी भी शैतान के बड़े अटैक को कभी भी अपनी जिंदगी पे देख सकता है। कभी भी शैतान उसकी लाइफ पे, उसके फाइनेंस पे अटैक कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने उसको अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेवकाइयों के साथ ब्लेस किया। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। एक अच्छी सेवकाइयों के साथ खुदावंद ने उनको ब्लेस किया, लेकिन पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, परमेश्वर से तौबा नहीं की, अपने पहले प्रेम को वापस नहीं लेके आए। परमेश्वर ने कलीसिया को तितर बितर कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, परिवारों को खत्म कर दिया, सिर्फ इस पाप के कारण। बाइबल कहती जो कोई व्यक्ति इस पाप से बचा रहेगा और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा, वो एक बड़े गंभीर पापों से बचा रहेगा और वो अपनी साल्वेशन से भी, साल्वेशन के अंदर भी बना रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर भी बना रहेगा। बाइबल कहती है जब पौलुस बहुत से प्रेरितों के पास जब वो गया मिलने के लिए, तो उनको ये बताया गया, उनके साथ डिस्कशन हुई कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, गले घोटे हुओं के मांस से, यानी उस बलिदानों से जो शैतान के लिए दिया जाता है उससे भी बचे रहो, और तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, और तुम व्यभिचार से बचे रहो। ये सारा कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों ने पौलुस को बताया, और पौलुस भी यही बातें सेम कर रहा था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है, और शैतान ये बात जानता है, इसलिए वो कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा के रखता है ताकि जो दीवट, ताकि जो बुलाहट, जो ब्लेसिंग, जो ग्लोरी, जो महिमा परमेश्वर ने आपको देनी है, वो परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वो आपके स्थान से हटा दी जाए। शैतान उन चीजों को छीन ले, उन आशीषों को, उन आत्मिक बरकतों को, आत्मिक अथॉरिटी को, वो आत्मिक पोजीशन को छीन ले जो परमेश्वर ने आपको देनी है। याद रखो, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा, पहली बात उसकी शारीरिक पोजीशन, जो वो उस सड़क पे बैठा था, जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, वो सही थी। उसकी आत्मिक पोजीशन कि उसने यीशु मसीह को पुकारना छोड़ा नहीं, अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट भिखारी होने का था उसको फेंक कर कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदाबंद का बेटा बन गया हूं, उसके पीछे चलूंगा। आत्मिक पोजीशन को भी सही किया। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आप किसी अच्छी चर्च के मेंबर नहीं, आप किसी जीवित चर्च के मेंबर नहीं, जहां खुदावंद के कलाम को आपको सुनाया जाए, जहां परमेश्वर की शिक्षा हो, जहां साल्वेशन का प्रचार हो, जहां मुक्ति का प्रचार हो, जहां पाप के विरुद्ध में बोला जाए, जहां हीलिंग्स और मिरेकल्स हो, अगर आप ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, आप बहुत डेंजर में हैं। आपकी शारीरिक पोजीशन फिर सही नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आपकी आत्मिक पोजीशन भी सही नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है एक कोयले की उस भट्टी में से जब एक जीवित कोयला, एक आग से बलता हुआ कोयला जब हम निकाल कर बाहर रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर तो जलता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद कर देता है। लेकिन बाकी कोयले जो इकट्ठे रहते हैं वो जलते रहते हैं। शैतान मूर्ख बनाता है लोगों को। जब वो आप अच्छी कलीसियाओं से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है पहले 1 साल 6 महीने मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ चर्च में जाते कभी कोई वॉलंटियर बोलता है मेरा दिमाग वहां खराब हो जाता है, कभी फलाना बंदा ये मेरे को ये बोल देता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जलता हूं, मैं कुटता हूं। इससे अच्छा है घर बैठ के बंदगी करो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है।
क्योंकि जो उसने कोयला भट्टी में से बाहर निकाला है वो एकदम से कभी भी ठंडा नहीं होता, उसको टाइम लगता है ठंडे होने के लिए। शैतान एकदम से आपको ठंडा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में उन चीजों को करता है। वो एकदम से आपको गंदगी नहीं दिखाता, पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी सी गंदगी को स्वीकार करना शुरू करते हैं, फिर आप फेसबुक पे जाते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर रील्स पे जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और शैतान का ये हथियार है, वो धीरे धीरे आपको अपने गुनाहों में, पापों में और जालों में फंसाता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले कदम के ऊपर आज शैतान को नाश करना है। वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आज खुदावंद की फायर उससे उतरे और उसके सारे काम चल के नाश हो जाए। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से शैतान चाहता है कि लोग संगतियों में ना रहें, वो चर्चिस में ना रहें, वो अच्छी संगतियों के भागी ना हों, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है। वो चर्च में जब आप जाते हैं वो आपको विजन के नीचे रखता है। वो विजन क्या है? आप सिर्फ सेव होने के लिए नहीं बुलाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सिर्फ मुक्ति पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दूसरों की मुक्ति का कारण बने, आप इसलिए बुलाए गए हैं। वो कैसे बन सकते हैं? घर बैठकर आप दूसरों की मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप बोते हैं, आपका बोने से रूहें बचती हैं। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं, आप विजन को लेते हैं, आपको बुक्स मिलती हैं, आपको पंफलेट्स मिलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप वचन से जुड़े रहते हैं, भवन से जुड़े रहते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर यूज करता है आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कलीसिया को, तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित परमेश्वर पूरी करेगा, हर घटी को पूरा करेगा वो महिमा सहित मसीह यीशु में। वो कलीसिया थी जिसने पौलुस का प्रचार करने में साथ दिया था। ऐसा नहीं कि पौलुस को किसी चीज की कमी थी, पौलुस का अपना बिजनेस था। मेरा अपना एक बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से अपने पैसों को चलाकर, पैसों से लेकर अगर घूमने में जाता हूं तो मेरे पर्सनल पैसों की टिकटों से जाता हूं। मेरा एक काम है जो मैं करता हूं, चर्च के पैसों से मैं नहीं जाता हूं। मैं चर्च के पैसों में जाता हूं जब मुझे क्रूसेड करने के लिए जाना हो, लेकिन जब अपने काम के लिए जाता हूं मैं अपने पैसों से जाता हूं। अगर मैं बाहर खाना खाता हूं तो अपने पैसों से खाता हूं, क्योंकि ताकि कलीसिया से मुझे मांगना ना पड़े, ताकि जब मैं कलीसिया को बोने के लिए बोलूं तो कलीसिया ये ना समझे कि पास्टर अपनी जरूरतों के लिए कह रहा है। मेरे पास इतना है, मैं ब्लेस हूं और मैं दूसरों को ब्लेस कर सकता हूं, इतना मेरे पास है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मेरे पास है मुझे साल्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है, जो कुछ मेरे पास है मुझे मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम बंदगी में रहते हैं, जब हम भवन में रहते हैं, खुदावंद की ब्लेसिंग, उसकी कृपा हम पे बनी रहती है। जब हम विजन में लगे रहते हैं, विजन में जुड़े रहते हैं, वो लोग सेल्फिश हैं जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, जो ये कहते हैं हम घर बैठकर बाइबल स्टडी कर लेंगे, घर बैठकर बंदगी कर लेंगे। नो 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 नो, अगर आप बंदगी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं और आप घर बैठे बंदगी कर रहे हैं, आपको मालूम है ये गलत है। हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदा इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदे का अलग अलग रोल है, हर बंदा अलग सेवकाई करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। अगर हम अपने अपनी रोल को निभाएंगे, बाइबल कहती है जो काम, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देनी है वो शैतान कभी भी आपसे छीन नहीं पाएगा। वो लोग जो आराम से मिनिस्ट्रीज में रह के ब्लेस होते हैं, उन्हीं ब्लेसिंग्स को लेने के लिए वो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं जब अलग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं जब अलग होते हैं, और तब भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, कितने कितने साल। ये परमेश्वर की उनको निशानी होती कि तुम गलत जगह के ऊपर हो, तुम गलत रीति से मेहनत कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान कार्य कर। आपको पहले के समान कार्य करने होंगे। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो थोड़े सालों के बाद खराब हो जाते हैं, फिर हस्बैंड का मुंह इधर, वाइफ का मुंह इधर। एक वॉलंटियर मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो अभी भी ये चाहता कि मैं उसके साथ बैठूं, टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज आत्मिक नहीं है। मैंने कहा ये चीज आत्मिक है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ समय व्यतीत करना ये आत्मिक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो शैतान को तुम मौका दोगी। उसे लगा कि ये पास्टर इतना आत्मिक नहीं है, ये मुझे पवित्रताई से बाहर कर रहा है। थोड़े दिनों के बाद उसका हस्बैंड उसी की मोहल्ले की एक लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा अब बता क्या हुआ, तूने मेरी बात को नहीं सुना, जो बाइबल कहती उसे नहीं सुना।
अब बता, शैतान ने तेरी लाइफ में काम किया, ना तो बाइबल से ऊपर जाना है, ना तो इससे नीचे रहना है, ना तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को इतना भी धर्मी मत बना, इतना भी तू शहद मत पी कि तू खाकर उसे उगल दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तू मिडिल में रहना है, ना तो फैशन का अगुआ बनना है और ना ही बहुत पीछे रहना है। ऐसा ना हो कि फैशन का तू अगुआ बन जाए और लोग बिगड़ जाएं, और ना ही तू इतना बैकवर्ड हो कि जो अब की लोग हैं, जो अब का यूथ है, उसे लगे कि ये बहुत बैकवर्ड है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। तूने बीच में रहना है। आमीन। तूने बीच में रहकर सारे काम करने हैं, बैलेंस रह के तूने सारे काम करने हैं। आज मैं आपको न्योता देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आज की मीटिंग जो व्हाइट कपड़ों वाली होगी, और अगले थर्सडे मॉर्निंग की मीटिंग, ये सारे दरवाजे जो चर्च के हैं, ये होल जो हैं, ये सभी वॉलंटियर्स को बंद करने हैं। अंदर पूरा अंधेरा होगा और स्वर्ग और नरक, स्वर्ग पूरा बनाया जाएगा स्टेज के ऊपर, और पूरा दिखाया जाएगा कि स्वर्ग में लोग कैसे प्रवेश करेंगे। एंजल्स होंगे वहां पे। ओ जीसस जीसस जीसस। और लोग कैसे नरक में जाते हैं किन बातों के कारण, और कैसे स्वर्ग में जाते हैं किन बातों के कारण, वो अगले थर्सडे मॉर्निंग को वो दिखा। अगले थर्सडे से जो सर्विस है वो मॉर्निंग शुरू हो जाएगी, सुबह की सर्विस होनी शुरू हो जाएगी। तो अगले थर्सडे आपको वो दिखाया जाएगा। एक स्वर्ग पूरा यहां पे बना होगा, पूरा ऊंचे तक, लास्ट तक ऐसा स्वर्ग होगा। और स्वर्ग में किस तरह से एंजल्स, किस तरह से शैतान क्या सोचते हैं, किस तरह से लोग जो मर जाते हैं, किस लेवल पे वो जज किए जाते हैं, कैसे होता है। और अगले थर्सडे जो लोग बचे हुए नहीं, आपका भाई, आपका बहन, आपके मोहल्ले, आपके नगर के लोग, उन्हें लेके आइए। उनको बुक्स दी जाएंगी, उनको तौबा का प्रीच किया जाएगा, वो बचाए जाएंगे, वो चंगे भी होंगे और आजाद भी होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये 2 हफ्ते आप मिस नहीं कर सकते। आज का थर्सडे और ये संडे, और अगला थर्सडे और वो संडे, ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को फिट कर देंगे। आपको मालूम होगा कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको मालूम होगा। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।